हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ बाय पीएमएस। आई होप आप लोग के एग्जाम अच्छे जा रहे होंगे। आज हम लोग सीएचएसई बोर्ड एग्जाम 2024 में हाउ टू राइट आंसर इन मैथमेटिक्स को कवर करेंगे। ओके, मैथमेटिक्स में किस हिसाब से आप लोग क्वेश्चन को अटेंड करेंगे तो बहुत इजीली आप लोग अटेंड कर सकते हैं और मार्क हम लोगों को बहुत इजीली प्रोवाइड हो सकता है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैथमेटिक्स में डिस्कशन करने से पहले आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आप लोग के एग्जाम कैसे जा रहे हैं। ठीक है, और किसी का अगर थोड़ा बहुत अच्छा नहीं भी जा रहा है तो ज्यादा टेंशन मत लीजिए। नेक्स्ट जो एग्जाम है उसके ऊपर फोकस कीजिए। जो एग्जाम हो गया उसके बारे में अब बिल्कुल भी मत सोचिए। आप लोग नेक्स्ट एग्जाम में फोकस कीजिए। हम लोग ऑलरेडी एग्जाम पैटर्न प्रोवाइड कर चुके थे, तो मैथमेटिक्स में 3 टाइप के क्वेश्चन हम लोग को देखने को मिलता है। एक 1 मार्क क्वेश्चन, एक 4 मार्क्स और एक 6 मार्क्स। 1 मार्क क्वेश्चन हर चैप्टर से एक एक आता है, 10 क्वेश्चन रहेंगे। 4 मार्क क्वेश्चन हर यूनिट से आता है, 5 क्वेश्चन देता है, उसमें से 3 क्वेश्चन करना होता है। और 6 मार्क क्वेश्चन हर यूनिट से क्वेश्चन देता है, आप लोगों को कोई एक क्वेश्चन करना होता है। क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स में डर लगता है, तो अभी के सिनेरियो के हिसाब से मैथमेटिक्स में 3 टाइप के स्टूडेंट्स होंगे। एक होंगे जो फुल्ली प्रिपेयर्ड होंगे, मतलब सारे यूनिट वो लोग कवर कर चुके होंगे, अच्छे से पढ़ चुके होंगे। और कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो हाफ प्रिपेयर्ड होंगे, मतलब 1-2 यूनिट को स्किप करके वो लोग पढ़े होंगे, या फिर 1-2 चैप्टर को स्किप करके वो लोग पढ़े होंगे। और एक होते हैं जो सिर्फ सिलेक्टिव ही पढ़े होंगे मैथमेटिक्स में। ये 3 टाइप के स्टूडेंट्स रहते हैं। ठीक है, तो आप कौन से कैटेगरी में आते हैं कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं वो आप लोगों को आइडिया होगा, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, तो उसमें हम लोग दिखा चुके थे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, जो 1 मार्क क्वेश्चंस होते हैं वो डूएस डायरेक्टेड होते हैं, जैसे मल्टीपल चॉइस या फिर फिल इन द ब्लैंक्स, ऐसे नहीं होता है। डूएस डायरेक्टेड होता है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन रहेगा, आप लोगों को आंसर स्टेटमेंट वाइज करना होता है। सारे कंपल्सरी होते हैं। ठीक है, टोटल आप लोगों को 10 क्वेश्चन उसमें करना होता है। ठीक, तो कोई एक 10 चैप्टर से आप लोगों को क्वेश्चन देता है। एरिया अंडर कर्व से तो कभी क्वेश्चन नहीं देगा 1 मार्क क्वेश्चन। ठीक है, तो बाकी जो 12 चैप्टर्स है उसमें से कोई 10 क्वेश्चन आप लोगों को मिल सकता है। 1 मार्क के लिए हम लोग जो प्रीवियस ईयर में आप लोग को प्रोवाइड किए थे 1 मार्क सिलेक्टिव क्वेश्चन, वहां से भी आप लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं, या फिर सैंपल से पेपर से भी कर सकते हैं। पीवाईक्यू से जरूर कीजिए 1 मार्क क्वेश्चन, पीवाईक्यू अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। 4 मार्क क्वेश्चन आप लोगों को 3 क्वेश्चन करना होता है हर यूनिट से। ठीक है, टोटल 5 यूनिट है, तो 5 यूनिट में से आप लोगों को 5-5 क्वेश्चन दिया होगा, उसमें से 3-3 क्वेश्चन आप लोगों को करना होता है 4 मार्क्स में। ठीक है, तो इसमें क्या कीजिए, 4 मार्क्स में जब आप लोग कर रहे हैं, जो यूनिट आप लोग अच्छे से प्रिपेरेशन करके रखें, जो यूनिट आप लोग फुल्ली प्रिपेयर्ड है एट फर्स्ट, वो यूनिट को आप लोग स्टार्ट कीजिए। ठीक है, जैसे अगर फर्स्ट क्वेश्चन जो फर्स्ट 4 मार्क क्वेश्चन है वो रिलेशन फंक्शन वाले यूनिट से, यूनिट 1 से। ठीक है, रिलेशन फंक्शन आईटीएम एंड एलपीपी से। तो अगर आप ये यूनिट अच्छे से प्रिपरेशन नहीं किए हैं और आप लोग डेरिवेटिव और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव वाला यूनिट, जो यूनिट 3 है, उसको अच्छे से प्रिपरेशन किए हैं, ठीक है, तो कोई बात नहीं, पहले यूनिट 3 को सॉल्व कीजिए, उसके बाद आप लोग यूनिट 1 में आइएगा। ठीक है, पर ये जो 3 क्वेश्चन है ये एक साथ ही करेंगे। ठीक है, सपोज हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, जो 6 नंबर क्वेश्चन है वो 4 मार्क क्वेश्चन देता है। ठीक है, 4 मार्क क्वेश्चन है उसमें। ठीक, तो वहां पे ए बी सी डी ई करके रहेगा। आप लोगों को कोई 3 क्वेश्चन करना था, सपोज आप लोग को ए आ रहा है, सी आ रहा है और डी आ रहा है। ठीक, तो पहले आप लोग डी करना चाहें तो डी कर सकते हैं, फिर ए करना चाहें ए कर सकते हैं, फिर सी करना चाहते हैं सी कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। पर ये जो 6 नंबर के 3 क्वेश्चन हैं वो एक साथ ही होने चाहिए। तो अगर आप लोगों को 2 ही क्वेश्चन आ रहा है, जैसे डी और सी आ रहा है, तो डी सी कर लिए, उसके बाद आप लोग को नहीं आ रहा है तो आप लोग थोड़ा जगह छोड़ के रखिए, उसके बाद आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 7 या फिर 5 जो भी क्वेश्चन आप लोग करना चाहते हैं कर सकते हैं। ठीक है, पर ये ए और सी एक जगह पे करके फिर 2-4 पेज के बाद ये 6 नंबर का एक और बीट है, ऐसे मत कीजिए। सारे बीट्स को एक साथ ही रखेंगे। ये समझ में आ गया? ऐसे मिस्टेक्स बहुत जन करते हैं, आप लोग ये मिस्टेक बिल्कुल भी मत कीजिए। 6 मार्क क्वेश्चन की बात करें तो आप लोगों को 1 क्वेश्चन करना होता है हर यूनिट से। तो जिस यूनिट में जितना चैप्टर है, सारे चैप्टर से एक एक क्वेश्चन दिया रहेगा आप लोग को यूनिट वाइज, आप लोग को वो उसमें से कोई एक क्वेश्चन करना होता है। जैसे अगर यूनिट 3 की बात करें, डेरिवेटिव ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, उसमें 2 क्वेश्चन दिया रहेगा, उसमें से कोई एक क्वेश्चन आप लोगों को करना होता है। ठीक है, पर अगर हम लोग यूनिट 1 की बात करें तो रिलेशन फंक्शन से एक क्वेश्चन रहेगा, फिर आईटीएफ से एक क्वेश्चन रहेगा, और फिर एलपीपी से एक क्वेश्चन रहेगा। आपको कोई एक क्वेश्चन करना होता है, तो ये 3 में से एक करेंगे, पर यूनिट 3 में 2 में से एक करेंगे। ठीक है, उस हिसाब से क्वेश्चन रहेंगे। अब अटेंड कैसे करेंगे? जो लोग फुल्ली प्रिपेयर्ड हैं, जो लोग अच्छे से प्रिपरेशन करके रखे हैं, पीवाईक्यू वे को सारा सॉल्व करके रखे हैं, वो लोग फर्स्ट 1 मार्क क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद 4 मार्क सॉल्व करेंगे, उसके बाद 6 मार्क सॉल्व करेंगे। जैसे सीरियली होता है वैसे सीरियली करेंगे। ठीक है, ये तो बेस्ट मेथड है। ठीक,
अगर आप लोग हाफ प्रिपेयर्ड हैं, मतलब कुछ कुछ यूनिट ही बस पढ़े हैं, ठीक है, मतलब 1-2 यूनिट आप लोग स्किप किए हैं, बस 3 ही यूनिट पढ़े हैं, ऐसे अगर आप लोग सिलेक्टिव पढ़ रहे हैं, ठीक है, बस हाफ प्रिपरेशन में है, तो जो यूनिट आप लोग को सुइटेबल लगता है, जो यूनिट आप लोग अच्छे से पढ़े हैं, उसका 4 मार्क्स पहले करेंगे, उसके बाद 6 मार्क करेंगे, उसके बाद 1 मार्क में आएंगे, ठीक है। सपोज अगर आप लोग यूनिट 3 को बहुत अच्छे से पढ़े हैं, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन यूनिट 1 से होगा, यूनिट 2 से होगा, मतलब नहीं, सपोज आप लोग यूनिट 3 को बहुत अच्छे से पढ़ें, तो यूनिट 3 की जो 4 मार्क क्वेश्चन होंगे उसको पहले आप लोग सॉल्व करेंगे, उसके बाद यूनिट 3 की जो 6 मार्क क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद अगर आप लोग यूनिट 1 को उसके बाद अच्छे से पढ़ रहे हैं, अगर आप लोग यूनिट 1 में यूनिट 3 से थोड़ा कम कॉन्फिडेंट है, तो पहले यूनिट 3 करने के बाद आप लोग यूनिट 1 करेंगे, ठीक है। यूनिट 1 में पहले 4 मार्क्स करेंगे, उसके बाद 6 मार्क करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट यूनिट में जाएंगे। ऐसे सारे 4 और 6 मार्क खत्म करने के बाद आप लोग 1 मार्क क्वेश्चंस में आएंगे, जो लोग हाफ प्रिपरेशन में है, ठीक है। और जो लोग सिलेक्टिव ही बस प्रिपरेशन करके रखे हैं, वो लोग पहले 6 मार्क्स सॉल्व करेंगे, उसके बाद 4 मार्क्स सॉल्व करेंगे, उसके बाद 1 मार्क्स में आएंगे, ठीक है। फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन जो 6 मार्क्स होंगे उसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद 4 मार्क्स को सॉल्व करेंगे, उसके बाद 1 मार्क्स में आएंगे। और जिन लोगों को बस मैथमेटिक्स में पास होना है, वो लोग मैट्रिक, डिटरमिनेंट, वेक्टर, एलपीपी को अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। वैसे हम लोग पिछले वाला वीडियो में ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके थे किस तरीके से आप लोग को प्रिपरेशन करना है और कौन कौन से चैप्टर पढ़ने से बस पास होने के लिए आप लोग मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे थे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। सारे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को आप लोग स्टेप स्किप मत कीजिएगा, अच्छे से स्टेप वाइज लिखिए, ठीक है। और इम्प्लाइज दैट, इक्वल टू, ये देने में मिस्टेक मत कीजिए, कहाँ पे इक्वल टू दे रहे हैं, कहाँ पे इम्प्लाइज दैट दे रहे हैं, इसको अच्छे से लिखिए। एक्स, यू, ये सारे फिगर बहुत अच्छे से दिखाई देने चाहिए, ठीक है। हैंडराइटिंग को थोड़ा अच्छे से लिखेंगे। इम्प्लाइज दैट, इक्वल टू में बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करना है, स्टेप स्किप नहीं करना है, अच्छे से आप लोग स्टेप लिखिए। 6 मार्क क्वेश्चन में आप लोग 1-2 स्टेप स्किप कर सकते हैं, पर 4 मार्क्स में स्टेप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, अच्छे से स्टेप्स लिखिए, ठीक है। 1 मार्क क्वेश्चन में आप चाहे तो सिर्फ आंसर लिख सकते हैं, पर अच्छा रहेगा अगर आप वहां पे सॉल्व करके लिखेंगे। जैसे अगर एक थियोरेटिकल क्वेश्चन है तो 1 मार्क्स क्वेश्चन में ए में आप लोग इतना सॉल्व हो रहा है, तो टोटल सॉल्व करके यहाँ पे जो आंसर लिखेंगे उसको मार्क कर देंगे, ये आंसर है करके, ठीक है। उसके बाद बी नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर करेंगे, फिर उसके बाद जो आंसर होगा उसको मार्क करके लिख लेंगे आंसर है करके, ठीक है। इस तरीके से आप लोग उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ट्राई कीजिए कि ए, बी, सी, डी, ई, एफ करने के लिए ऐसे मत कीजिए कि एक बार ए करेंगे, उसके बाद डी करेंगे, उसके बाद ई करेंगे, उसके बाद बी करेंगे, ये अवॉइड कीजिए। ये बहुत रॉन्ग मेथड है रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। क्योंकि अच्छे से अगर आप लोग कॉपी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो एक इंप्रेशन अच्छा आएगा, तो इंप्रेशन मार्किंग में भी थोड़ा बहुत आप लोग को मिल सकता है, ठीक है। इसलिए अगर बी नहीं आ रहा है तो ए करेंगे, उसके बाद बी के लिए जगह छोड़ देंगे इतना, उसके बाद सी करेंगे, डी करेंगे, अगर ई नहीं आ रहा है ई के लिए इतना जगह छोड़ देंगे, ठीक है। इस तरीके से आप लोग स्किप कर थोड़ा बहुत स्पेस छोड़ करके सीरियली कर सकते हैं, ठीक है। अब कुछ कुछ के माइंड में होगा जो बी नंबर है वो अगर इतना में नहीं आया तब हम क्या करेंगे, ठीक है। कोई बात नहीं, उसमें स्टेप स्किप कर सकते हैं या फिर रॉप में आप लोग सॉल्व कीजिए और यहाँ पे बस आंसर लिखिए, ठीक है। पर सीरियली करने के लिए ट्राई कीजिए, इधर उधर ब्लफर मत कीजिए। ए, बी, सी, डी ऐसे करके अगर करेंगे तो एक इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा, ठीक है। आई होप इतना तक सबको क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, ये लास्ट टाइम है तो इसलिए अभी अच्छे से जी जान लगा करके मेहनत कीजिए, ठीक। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत कीजिए। दिन में कैसे हम लोग 12 से 15 घंटे पढ़ सकते हैं उसके बारे में ऑलरेडी हम लोग आप लोगों को प्रोवाइड कर चुके थे एक टाइमिंग चार्ट करके, ठीक है। उसको अगर अभी तक नहीं देखे तो उसको एक बार देख लीजिए। एंड दैट इज इट फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।